अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हमीज़ा सहर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल PMCB एकेडमी। तो हमारा नेक्स्ट जो MCQs है MTCAT बायोलॉजिकल सीरीज़ में वो है 21 MCQs। मेंबर ऑफ वन स्पीशीज़ इनहिबिटिंग द सेम एरिया मेक अ। एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर हैं और वो क्या कर रहे हैं, सेम एरिया इनहिबिट कर रहे हैं, सेम एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं या सेम एरिया पे लिव कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो हमारे पास क्या बनाता है, पॉपुलेशन, बायोम, कम्युनिटी, ग्रुप। तो एक ही जैसे स्पीशीज़ के मेंबर जो हैं वो एक ही एरिया में रहते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी हमारे पास ये है कि सेम स्पीशीज़, सेम मेंबर ऑफ स्पीशीज़ या ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ लिविंग एट सेम प्लेस एट अ सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है द कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग इज एन। एक कम्युनिटी है वो उसके इर्द गिर्द क्या है, नॉन लिविंग सराउंडिंग है, मतलब कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग हमारे मैटर्स वगैरह प्रेजेंट है, नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं, थिंग्स प्रेजेंट हैं उस कम्युनिटी के साथ साथ, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन, बायोम, कम्युनिटी या ग्रुप। तो पॉपुलेशन हमने कहा कि सेम स्पीशीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लिव कर रही होती हैं एट अ सेम प्लेस एट अ सेम टाइम। कम्युनिटी जो होती है डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ में हम कहते हैं फॉर एग्जांपल क्या आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आ जाएंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ जो हैं वो लिव करती है एट अ सेम टाइम, एक ही वक्त में एक ही जगह पे। और तो हमारे पास क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा बायोम। बायोम जो होता है इसमें क्या होता है, कम्युनिटी टुगेदर, कम्युनिटी मिल के लिविंग नॉन लिविंग सराउंडिंग के साथ, नॉन लिविंग सराउंडिंग्स भी होती हैं और कम्युनिटी भी होती है। कम्युनिटी में हमारे पास क्या आ जाएगा, कम्युनिटी में हमारे पास प्लांट्स आ जाएंगे, हमारे पास एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है, ये डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाएंगी। और नॉन लिविंग में हमारे पास एयर, वाटर, ग्रास वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये कहाँ किसके अंदर होती हैं, बायोम के अंदर होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका आंसर MCQs वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर। वो कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स क्या हैं, एटम्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं या मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। तो भाई माइक्रोमॉलिक्यूल्स में हमने कहा था कि कौन से में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और वो मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, वेट कम होगा। मैक्रो में क्या होंगे, जिनका वेट ज़्यादा होगा। एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स क्या होंगे, जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स जो हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं और किससे मिलके बने होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सब क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ड्यूट्रियम, प्रोटियम वगैरह ये सब क्या हैं, हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है हमारा 24 MCQ, सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट। वो कहते हैं सबसे अबंडेंट बायो एलिमेंट सेकंड मोस्ट कौन सा है। तो हमने अपनी पिछली सीरीज़ में उन बायो एलिमेंट्स का जिक्र किया था, उसमें हमारे पास आता है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये हमारे पास क्या हैं, 6 बायो एलिमेंट्स हैं। इनमें वो कहते हैं कि जो सबसे सेकंड मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट है। तो हमारी बुक में इनकी परसेंटेज भी बताई गई है। ऑक्सीजन जो है ये 65% होता है, कार्बन जो हमारे पास है वो 18% होता है, नाइट्रोजन हमारे पास 3% होता है, 3% होता है, और हाइड्रोजन हमारे पास होता है 10%, कैल्शियम हमारे पास होता है 2% और फास्फोरस हमारे पास होता है 1%। तो जो हमारे पास सेकंड मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे कौन सा बायो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, फिर इस सारे हम परसेंटेज में देखें तो हमारे पास क्या आता है, कार्बन। तो सबसे ज़्यादा जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट है वो हमारे पास है कार्बन। फर्स्ट पे हमारे पास ऑक्सीजन आएगा और थर्ड पे हमारे पास हाइड्रोजन आएगा, सेकंड पे कार्बन आएगा और मैग्नीशियम तो बायो एलिमेंट है ही नहीं, मैग्नीशियम है हमारे पास ट्रेस एलिमेंट। देन हमारे पास नेक्स्ट है विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट जनरेशन सेक्सुअली। जो प्लांट है उनके अंदर सेक्सुअली जो है वो नेक्स्ट जनरेशन कौन प्रोड्यूस करेगा, मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गन के अंदर होती है, प्लांट के किस ऑर्गन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेगा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेगा। तो उसमें फर्स्ट हमारे पास है रूट, सेकेंड लीफ, स्टेम और फ्लावर। तो हमारे पास जो प्लांट है उसके अंदर जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, फ्लावर, रूट्स, स्टेम और लीव्स। तो
इनमें हमने देखना है कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए न्यू जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। रूट्स का भी काम है, वो क्या करेगा, पानी को लेके जाएगा, ठीक है, पानी पहुंचाएगा प्लांट्स को। स्टेम जो है ये, इसके अंदर भी क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, पानी की तरसील करेंगे, ठीक है। ट्रांसलोकेशन, लीव्स जो हैं ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो हमारे पास पीछे रह जाता है फ्लावर। जो फ्लावर हैं, फूल हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और क्या करते हैं, न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्लावर। फ्लावर में क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। ये होते हैं हमारे पास इनके जो ऑर्गन हैं, इसे हम क्या कहते हैं कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं। जो हमारे पास बाकी लीफ, रूट एंड स्टेम्स होते हैं, ये हमारे पास तीनों होते हैं ऐसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते तो हैं, लेकिन ये होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड इन ट्रेसेस इन लिविंग बॉडीज़। लिविंग बॉडी के अंदर इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ट्रेस फॉर्म में, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता। तो ट्रेस अमाउंट क्या होता है, ट्रेस अमाउंट होता है ऐसी क्वांटिटी जो लेस अमाउंट में हमारी बॉडी, लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे हम ट्रेस अमाउंट कहते हैं, ठीक है। तो हमने बायो एलिमेंट्स पढ़ा, बायो एलिमेंट्स 99% थे। तो ट्रेस अमाउंट जो है वो लिविंग बॉडीज़ में ट्रेस अमाउंट में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो उनमें हमारे पास आता है जिंक, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मैग्नीज आता है। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन आता है ट्रेस अमाउंट में, पोटाशियम आता है, मैग्नीशियम आता है और आयोडीन। मैग्नीशियम और आयोडीन, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये आते हैं ट्रेस अमाउंट में। तो ये ट्रेस अमाउंट में मतलब कि 1% बॉडी का पार्ट बनाएंगे, 1% बॉडी के टोटल मास में प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं जिंक प्रेजेंट है ट्रेस अमाउंट में, कॉपर प्रेजेंट है ट्रेस अमाउंट में, मैग्नीज प्रेजेंट है ट्रेस अमाउंट में, मैग्नीज भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे बायो एलिमेंट्स स्टडी किए थे, उन बायो एलिमेंट्स में कैल्शियम प्रेजेंट था। तो ये कैल्शियम फिर ट्रेस अमाउंट में नहीं होगा, ये किस में होगा, बायो एलिमेंट्स में होगा, जो क्या बनाते हैं 99% बॉडी का मास बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज ऑफ सेवरल टिश्यूज टाइप दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड। एक स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली कंपोज्ड है किससे, टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, और क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है फंक्शनल यूनिट, और फंक्शनल यूनिट परफॉर्म कर रहा है, ये बना रहा है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ऑर्गन्स। जो हमारे पास सेल हैं वो क्या होते हैं, किससे मिलके बने हुए होते हैं, सेल हमारे पास मिलके बने होते हैं मॉलिक्यूल से। सेल लेवल जो है ये मॉलिक्यूलर लेवल से नेक्स्ट लेवल है। ऑर्गेनेलिस जो हैं ये किस में प्रेजेंट होती हैं, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और टिश्यू जो है ये किससे मिलके बने होते हैं, सेल्स से मिलके बने होते हैं। तो हमारे पास कौन सा फिर लेवल बच जाएगा, ऑर्गन्स, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच लेस डिफाइन इन। वो कहते हैं कि जो ऑर्गन लेवल हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल है हमारे पास, वो किस में कम होते हैं, या ऑर्गन लेवल जो होता है वो लेस डिफाइन किस में होता है। तो ऑर्गन लेवल जो होता है वो लेस डिफाइन होता है हमारे पास प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर कैसे होगा, हमने पीछे एक हमारा एमसीक्यू था जिसमें हमने कहा कि एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, कम्प्लेक्स एंटाइटीज़ होते हैं। कम्प्लेक्स जो एनिमल है उसे स्टडी करना बहुत कम्प्लेक्स है, उसके ऑर्गन्स लेवल जो हैं या ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या है, बहुत कम्प्लेक्स है। तो प्लांट्स जो हैं इनका ऑर्गन सिस्टम इतना कम्प्लेक्स नहीं होता, इज़ मच लेस डिफाइन। इसे डिफ़ाइन करना लेस डिफाइन होते हैं, बहुत कम डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट है, उसके अंदर क्या हमारे पास ऑर्गन्स होंगे, फ्लावर होगा, लीव, स्टेम, रूट्स होंगे। ये 3-4-5 जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं ये किस में, प्लांट्स में है। तो इसे डिफाइन करना भी लेस है, उसके थोड़े थोड़े फंक्शन होंगे। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास है 2 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। 2 या 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज़ की लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया। वो क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे लिव कर रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं। वो कौन सी हमारे पास कहलाएगा, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर क्या होते हैं, 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं पॉपुलेशन की, और वो एक ही जगह पे एक ही वक्त में रहती हैं, वो हमारे पास कहलाता है कम्युनिटी।
जी, तो आज का हमारा लास्ट जो एमसीक्यूज़ है वो है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड थ्रू। हम एक ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को किसके ज़रिए स्टडी कर सकते हैं? तो जी, हम ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को थ्रू बायोम स्टडी कर सकते हैं। बायोम के ज़रिए हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। बायोम हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है जो क्लाइमेट पे डिटरमाइन करती है। क्लाइमेट जो होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो जो बायोम है इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे, उसके देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हिली एरियाज़ में होते हैं, तो ठीक है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, हमें पता चलेगा कि ये प्लांट्स हैं ये हिली एरियाज़ पे ग्रो करेंगे, हिली एरियाज़ में ग्रो करेंगे। तो इस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको स्टडी करेंगे इन बायोम लेवल में। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट एमसीक्यूज़, दुआ में याद रखिएगा।